चुकी है। आदू हाय करो, हाय हाय एवरीवन। मेरी मम्मा मेरे को भी मालिश करेगी क्योंकि पूजा पाठ सब कुछ हो गया, मैं घंटी डुला चुकी हूँ और मम्मा मेरे को मालिश करेगी और मैं मम्मा को बोल रही हूँ स्किप कर दो मम्मा, स्किप कर दो मम्मा। ये हाँ, किसी दे दो, ऐसे पुच्ची दे दो। तो अभी चलिए ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं। यहाँ पे मेरे को कुछ कुछ चीज़ें आ गई थी। यहाँ एक ड्रेस आया है जो कि मलबल फैब्रिक आजकल चला हुआ है। वैसे ये कलर बड़ा प्यारा है। मैंने ना वाइट कलर में सेलेक्ट किया था, पता नहीं यार क्या लग गया यार। मैंने वाइट कलर सेलेक्ट किया था बट मुझे लगा सी थ्रू हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने बोला कि पिंक टाइप के कलर में ही कर दीजिए। और इसी के साथ मुझे रिसीव हुआ एक बहुत ही सुंदर सा चूड़ा। एक्चुअली 2 चूड़ा रिसीव हुए हैं, लेकिन एक दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे देख सकते हैं इतना प्यारा सा ये चूड़ा रिसीव हुआ मुझे। और ये नायरा ब्राइडल से है, ये आगे पीछे इधर इधर लगाने के लिए। और यहाँ पे एक और एक लगेगा। बहुत ही सुंदर सा चूड़ा, बहुत ही सुंदर सा। तो इसको रख देते हैं, जब पहनेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। अगर आपको नायरा ब्राइडल से लेना है तो आप ले सकते हैं। इंस्टाग्राम के एक पेज है नायरा ब्राइडल, वहाँ से ही मैंने लिया है। तो चलिए, अभी फ़िलहाल लिपस्टिक वगैरह कुछ नहीं लगाया क्योंकि पूजा करना था मुझे। पूजा कर लिया है मैंने। अभी क्या करती हूँ ना, मैं आद्या को मालिश कर देती हूँ और खिचड़ी खिलाती हूँ क्योंकि उसको थोड़ा सा फीवर आ चुका है। तो यहाँ मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। फ़िलहाल तो फ़ैन वगैरह ऑफ है, लेकिन थोड़ी सी ठंडी टाइप का ही मौसम है। फ़िलहाल चलते हैं, आद्या को जल्दी से रेडी करते हैं बिकॉज़ बहुत परेशान हो जाती है वो। फिर खाना खा लेगी, रेडी हो जाएगी, तब फिर मैं रिलैक्स कर लूँगी। तो मैं सोच रही थी कि आद्या को ना वो हाफ हाफ का ही पहना दूँ, लेकिन नहीं, मैं उसको पहनाऊँगी ये फुल पैंट क्योंकि चलती है, इसमें सॉक्स भी है और ईज़िली आराम से चलेगी वो, कोई इशू नहीं रहेगा। और आज अभी ऊपर कपड़ा भी डालने जाना है मुझे, तो जाएंगे। यहाँ नीचे बैठ के मालिश कर लेती हूँ, ऑयल ले लेती हूँ, सरसों तेल थोड़ा सा सर पे रखूँगी। मेरे पतिदेव ऑफिस जाने के लिए बाहर निकल गए और आद्या इधर से ना पैर लगा के पहुंच गई। और यहाँ जैसे मैंने कैमरा दिया, शायद म्यूट हो गया था, उधर से आवाज़ लड़की पापा कैमरा क्लीन कर रहे हैं। ये कैसे जंगले पे बैठ गई है, मतलब विंडो पे, और अपना पैर हिला रही थी। विंडो साफ़ कर रही है, मुझे लग रहा है गंदा कर रही है अपना कपड़ा। और मैं ना इधर ही मोस्टली यही कॉर्नर पे बैठती हूँ सोफ़ा के, क्योंकि यहाँ से सब कुछ दिखता है। तो आद्या यहाँ पे ऐसे खेल रही थी, पापा को देख रही है। भाई ये तो एक्सरसाइज कर ले रही है, ऐसे सो के उठ जा रही है, उठ जा रही है, उठ जा रही है, उठ जा रही है। गिर जाओगी बेटा, गिर जाओगी आद्या। अरे यहाँ टेबल पे खड़े हो जाओ, टेबल पे। आज मालन चलन कितना प्यार करती है मुझसे। कल तक तुम्हारा बस पैर रहता था, अब पूरा बॉडी है जो हाथ दिखा रही है। पापा चाहिए। ओ मेरा बच्चा, चल खुश रहो, ठीक बाब। इसको निकलना है भाई इसमें से। बोल रही है निकाल, चलो चलो बाहर चलो, चल आ जाओ, बाहर से आ जाओ। छोड़। चुप हो गई ना। पापा भी 2 घंटे में आएंगे। सिर्फ ऐसे 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 टाइप करेंगे, आ जाएंगे। हाँ ठीक है। तुमको फुसला, छी नहीं, तुमको भूल के आ रहे हैं। पापा जाके ये लो पैसा लो, चॉकलेट खा लेना। बच्चों को पैसा नहीं दिखाया जाता है, ये खोइछा में का पैसा है। खोइचे का पैसा तो मेरे बेटी का है ना। हाँ, उधर चलना है ना हम बेटी लोग तक को। इशारा कर रही है। चलिए चला जाए घूमने। बाय बाय आद्या, आद्या जाओ बाय।
इसको लेकर थोड़ा सो जाओ, सुला दो इनको, निकल रहे हम। अब बोल दिए इसको ले लो तो इनका रोवाई आ रहा है। 2 घंटे में आ जाएंगे सच में। बो बो कुंफू। सो गाइस यहाँ पे आ गए हैं। आद्या को यहाँ पे सुला दी हूँ मैं। आद्या, मैं सोई थी तो ये भी सो गई है। अब मैं अपना बाल थोड़ा सा कोम करूँगी। लेकिन पता है मेरा ना 2-3 दिन से मन बहुत ज़्यादा अजीब हो रहा था, बहुत ज़्यादा अजीब। पता नहीं क्यों हो रहा था, बट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब। इसलिए जिम भी नहीं गई हूँ मैं, ना आज भी गई हूँ, ना सैटरडे गई थी। बट वो भी करेंगे कंटिन्यूसली। और ना आद्या ऐसे रोते रोते कुछ लगा दिए मेरे टी शर्ट में। बट पता है इन दिनों में ना, अभी दशहरा चल रहा है, इन दिनों में क्या होता था ना, हम लोग हॉस्टल रहे हैं या जहाँ भी रहे हैं, हमेशा हम लोग घर जाते थे। और दशहरा में ना मतलब एक अलग ही वो रहता है। लेकिन मुझे पता नहीं इस बार दशहरा में बहुत ज़्यादा ही मतलब क्या बोले, मतलब मन इतना खुश भी नहीं है। बिकॉज आप कितना भी दिखा लो, लेकिन अंदर से अगर कुछ चीज़ें ठीक नहीं है ना, तो मुझे ठीक नहीं लगती हैं। और सेम वाइज अभी लड्डू के पापा ऑफिस जा चुके हैं। हमेशा हम लोग बचपन में जब हॉस्टल थे या जो भी थे, बचपन में ही बोलूँगी, क्योंकि 12-13 साल की उम्र में अगर मैं बाहर निकल गई थी, 12 साल की उम्र में, तो 11-12 साल की उम्र में, तो दशहरे में हम लोग घर जाते थे और बहुत अलग ही होता था। बट अभी भी क्या है पता है, छुट्टी रहता ना अगर लड्डू के स्कूल का, आप लोग बोलते हो ना लड्डू का स्कूल इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटा सा बच्चा है, कभी भी जा सकते हो, तो ऐसा नहीं है गाइस। यहाँ पे पता है आपको 75% अटेंडेंस एकदम मैंडेटरी हो चुका है। CBSE का रूल है, पता नहीं ये नया रूल अभी निकला हुआ है, पहले से होगा तो मुझे पता नहीं, बट हमें अभी नोटिफाई हुआ है। तो घर भी नहीं जा पा रहे हैं। हालांकि मन बहुत ज़्यादा है घर जाने का, क्योंकि आप सबको पता है कि 2-3 महीने में हम लोग घर जाते ही रहते हैं। लेकिन अभी मैं आई थी कब, जुलाई स्टार्टिंग में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर चल रहा है, तो 4 महीने हो गए हैं। और शायद अभी हम लोग घर जाएंगे भी नहीं कुछ टाइम तक। और लड्डू के पापा कल अचानक से मेरे को बोल दिए कि सोची मैं अकेले छठ में चला जाऊंगा अगर लड्डू की छुट्टी नहीं होगी तो, या फिर क्योंकि लड्डू का अगर स्कूल होगा तो मुझे रहना ज़रूरी है। और मैं अकेले अभी नहीं जा सकती, बिकॉज छठ वगैरह में ऐसा है ना कि दोनों बच्चों को लेके नहीं जा सकती। लड्डू को या तो लेके जाऊंगी या तो आद्या को लेके जाऊंगी, क्योंकि मुझे जाना ससुराल है। छठ वगैरह सब घर से ही करते हैं, ससुराल से ही। और इस बार कोसी भी भराएगा। पता नहीं, मन बहुत ज़्यादा अजीब हो रहा है। लेकिन पता है क्या, बहुत ज़्यादा दूर हम लोग घर से आ गए हैं, बहुत ज़्यादा दूर। मतलब जाते जाते 2 दिन, वो टाइम चाहिए बच्चों का। अब ऐसा शेड्यूल हो गया ना, जब मैं घर रहती थी ना मायके, बहुत सारे लोग मुझे बोल देते थे कि तुम तो हमेशा यहीं पे रहती हो। और अब सोचो, अब मुझे जाने के लिए भी सोचना पड़ेगा कि लड्डू का स्कूल कब है। अभी तो थोड़ा कम बिजी हूँ मैं, जब आद्या का स्कूल स्टार्ट हो जाएगा हो सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि दोनों बच्चे सेम ही स्कूल में पढ़े। और स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज आद्या का मैं प्ले ग्रुप से स्टार्ट करूँगी, तो उसको दूसरे ही स्कूल में डालूँगी। प्राचित के स्कूल में प्ले ग्रुप है नहीं, और प्राचित का स्कूल भी हो सकता है चेंज करूँ। तो वो कंपैरेटिवली जब आद्या नर्सरी में जाएगी, तो मतलब आज से 3 साल बाद, जब आद्या 3 साल की होगी तब तो जाएगी ना। तो पहले यहाँ पे प्ले ग्रुप में लेते हैं, फिर नर्सरी में लेते हैं, तो तब तक लड्डू 3rd स्टैंडर्ड में होगा। जब आद्या 1 स्टैंडर्ड में जाएगी, 1st स्टैंडर्ड में, तो तब तक लड्डू 5th या 6th में होगा। तो ऐसा इतना गैप तो है इनके बीच में। तो बिज़ी तो अब होते जाएंगे। अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दिख रही है, फैमिली तो है। और कभी भी घर पे कुछ होता है ना, चाहे ससुराल हो। अभी मेरी भाभी का भी तबीयत थोड़ा सा तबीयत ख़राब नहीं था, लेकिन चेकअप के लिए गए थे, तो ऐसा लग रहा था ना कि कब घर चले जाएं हम लोग। मतलब ऐसा फील होता है ना कि अगर लखनऊ वगैरह रहते हैं हम लोग, घर के थोड़े पास रहते ना, तो ज़्यादा बेटर रहता। बैंगलोर बहुत ज़्यादा दूर लगने लग गया है कि अब सोचते सोचते घर जाओ, सोचते सोचते घर से आओ। और आप जाओ तो ऐसा नहीं है कि एक दिन के लिए जाओ और छू के हाल वाल पूछ करके सबको आ जाओ, नहीं। जाओ तो ऑब्वियसली 1 हफ्ता कोई भी चाहता है रहना। और मेरा मायका ससुराल दोनों एक पास में ही है, तो वहाँ भी जाओ और यहाँ भी जाओ। और नहीं जाओ तो मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगेगा। और अभी आज जो मतलब वीडियो वगैरह देखी हूँ, पता नहीं मेरे अंदर ना, अब पता नहीं लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, लेकिन पता है मैं अपने भाइयों से भले कितना भी लड़ूं, लेकिन जब कुछ होता है ना उन लोगों के साथ, या उन लोगों को थोड़ा भी उदास देखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना पूरा ज़िंदगी उन लोगों को दे दूँ। मतलब कि
मुझे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा है। सुबह से मैं सुबह उठी उसके बाद से मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने पूजा भी किया और बट पता है खुशी कहीं से नहीं है, कहीं से नहीं। पता नहीं, मैं थोड़ा भी भैया भी बीमार हो जाता था ना पहले जब छोटी थी मैं, और मैं सुनती थी भैया को फीवर हो गया या एक बार 407 पलट गया था, मैं पूरा दुर्गा माँ के आगे बैठ करके एकदम रोए जा रही थी, रोए जा रही थी, मेरे भैया को ठीक कर दो, भले मुझे कुछ कर दो लेकिन भैया को ठीक कर दो। तो भले डांटे, लड़ाई करे, झगड़ा करे, कुछ भी करे, लेकिन यार, और जो प्यार है ना वो मैं ही जानती हूँ, और अगर मैं गुस्से में कुछ बोलती हूँ ना वो भी मैं ही जानती हूँ कि मैं क्यों बोलती हूँ। और कभी भी कोई भी बहन नहीं चाहेगी ना कि उसके फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम हो। मैं हमेशा चाहती हूँ मेरे दोनों भाई एक दूसरे से भी मिल के रहे और मेरे माँ बाप की इज्जत करके भी रहे। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सचिन डायमंड देता है, तो ये बोल रही होगी। नहीं, मैं खुद सक्षम हूँ डायमंड खरीदने के, पहनने के, और मैं पहनती हूँ। मैं आज से नहीं, 7 साल पहले से पहन रही हूँ, और मैं खुद भी अपने लिए डायमंड खरीदी हूँ भाई, मैं खुद की अर्निंग से खरीदती हूँ। और मेरे भाई लोग मुझे नहीं दिए, मेरी बेटी को दिए हैं, तो घमंड मेरी बेटी को होगा या जो भी होगा। मेरे दोनों ही भाई दिए हैं, ऐसा नहीं है कि एक डायमंड दिया तो मैं एक की तरफ से बोल रही हूँ। प्रिंस मुझे कुछ ना भी दे तो उसने मेरे को अपना बहुत सारा समय दिया है, और भैया मुझे कुछ नहीं देना तो आज मैं जितना, जैसे जिस तरीके से अपने आप को कैरी करती हूँ, जिस तरीके से मैं अपने आप को दुनिया के सामने प्रेजेंट करती हूँ, या मैं इंडिपेंडेंट हूँ, वो सब मेरे भाई का दिया हुआ है। और ये सब संस्कार मेरे माँ बाप का दिया हुआ है कि मैं अपने भाई की इज्जत करूँ। बहुत लोग बोलते हैं आप उसके लिए नहीं बोलते हो, तो कहीं ना कहीं मैं बचपन से ही नहीं बोली हूँ। मुझे बुरा लगता है तो मैं शांत हो जाती हूँ, जब एकदम एक्सट्रीम चला जाता है कोई चीज़ तो मुझे लगता है कि यार, वो भी मैं गुस्से में कभी अगर बोली हूँ तो बोली हूँ, लेकिन मेरे लिए मेरे दोनों भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बट जब नहीं समझते हैं तो मुझे लगता है क्या ही करूँ मैं। बट वही है, भाइयों के ऊपर जब भी कोई बात आती है ना तो पता नहीं, मेरा अभी भी मेरे को पता है इतना बुरा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे घर चली जाऊँ, लेकिन इतना दूर है और हर कुछ आपके अकॉर्डिंग नहीं होता। मैं इतने दौड़ के भी नहीं जा सकती। मेरा लड्डू का देखना पड़ेगा, आद्या का देखना पड़ेगा अभी। आद्या को फीवर है और मुझे एकदम अच्छा नहीं लग रहा, पता है। मतलब एक तरफ से होता है ना कि बच्चे को देख कर चलो कोई दुख सुख चल रहा है तो ठीक है, लेकिन बच्चे को देख लिया तो खुश हो गए, नहीं। अभी आद्या को भी देख के ना, आद्या भी थोड़ी बीमार चल रही है, मतलब मौसम की वजह से ही, जो भी आप लोग बोल दो, तो कुछ अच्छा सा लग नहीं रहा है। बस आप लोग प्रे कीजिए, माता रानी करे सब कुछ जल्दी से ठीक हो। पता नहीं घर कब तक जाएंगे, लेकिन माता रानी ये भी करे। हम लोग प्लान कर रहे थे कि, मैं प्लान की थी कि अभी 10 दिन का लड्डू के पापा का नहीं, लड्डू का छुट्टी होगा एग्ज़ाम के बाद। अभी एग्ज़ाम चल रहा है, थर्सडे तक एग्ज़ाम है, और इतना लंबा एग्ज़ाम चल रहा है, वो भी इस दुर्गा पूजा के टाइम में ही जानबूझ के रख दिया स्कूल वालों ने कि छुट्टियां भी इसमें ही निकल जाए एग्ज़ाम में। सबकी छुट्टियां हो गई हैं लेकिन लड्डू की छुट्टियां अभी नहीं चल रही हैं, 11 तारीख से स्टार्ट होगी। तो हम लोग प्लान किए थे कि कहीं जाएंगे, लेकिन अब ऐसा मन हो रहा है ना, लग रहा है कि अगर 10 दिन का या 2 दिन का भी टाइम मिल रहा है तो मायके ही चली जाऊँ या ससुराल ही चली जाऊँ, मतलब घर चली जाऊँ, सबको देख लूँ एक बार, और फिर भले 2 दिन में आ जाऊँ। लेकिन पॉसिबल नहीं है, लड्डू के पापा का ऑफिस देखना है, फिर लड्डू का स्कूल देखना है। पता नहीं, अभी स्कूल का नोटिस ही नहीं आया कि छुट्टी कब है कब नहीं है। और अभी आज तो मैं भैया को देखी ना रोते हुए, मुझे पता है वो इतना सेंसिटिव इंसान है ना, मुझे इतना ऐसा लग रहा है कि भले मैं जा करके देख लूँ, उसके बाद से मुझे खुद सुकून हो जाएगा। चलो अच्छा है कि वीडियोस तो बनता है, वीडियोस के थ्रू ही देख सकते हैं कम से कम। बट वही है, मैं भैया से उतना ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, स्टार्टिंग से बचपन से ही ज़्यादातर बात करती थी, प्रणाम कैसे हो भैया, ये वो। अगर कुछ चीज़ मतलब उसका ऊपर नीचे हुआ तो वो बात कर लेता है, मेरा हुआ तो मैं बात कर लेती हूँ, लेकिन लड्डू से ज़्यादा बात करता है वो, आद्या से बात करता है। मैं उतना नहीं बात कर पाती हूँ, बिकॉज बचपन से ही वो डर, वो चीज़ बड़ों के अकॉर्डिंगली जो रहा है, मैं अपने पापा से भी बहुत कम बात कर पाती हूँ। तो प्रिंस से मैं बहुत बात करती हूँ। प्रिंस से ऐसा है कि मैं आधा आधा घंटा 1 1 घंटा में बात कर सकती हूँ, क्योंकि कॉमेडी करता है या जो भी है उसको मैं समझा सकती हूँ, बोल सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। भैया के साथ मैं बहुत कम बात करती हूँ। हाँ, मनीषा भाभी के साथ मेरा इक्वलाइज हो जाता है, मैं मनीषा भाभी के साथ बात कर लेती हूँ अगर ऐसा कुछ रहता है, तो आज भी मैं बात की हूँ। लेकिन वही है ना, मुझे सुकून नहीं मिल रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहे जो भी है, जैसा भी है, जो कुछ भी आप लोग बहुत कुछ बोलते हो,
लेकिन मुझे पता है कि वो क्या है, कैसा नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक बार बस मैं उसको पास से देख लूँ। और साइमल्टेनियसली मुझे ससुराल जाने का भी मन कर रहा है, बिकॉज़ वहाँ पे भी कुछ चीज़ें चल रही हैं। कुछ चीज़ें क्या चल रही है, मतलब जाना है, मेरे को जाने का मन है। पापा जी भी अयोध्या जाने के लिए बोल रहे हैं, तो देखते हैं क्या प्लान बनता है। बट मन में बहुत ज़्यादा ना अजीब सा वो हो रहा है।